नमस्कार। राष्ट्रीय युवा योजना दिल्ली और अंतर भारतीय ट्रस्ट पुणे द्वारा आयोजित समारोह राष्ट्रीय बाल आनंद महोत्सव आज के प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को आमंत्रित किया गया है। मैं डॉक्टर वैशाली कदम, सहयोगी प्राध्यापक, ग्रांट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मुंबई, मेरे अपने शब्दों में उनका संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल होशंगाबाद और गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली में हुई है। आप गुरुकुल एडशी से साहित्याचार्य रह चुके हैं। आपने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से एमए तक अध्ययन किया है। आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ से डॉक्टरेट की पदवी हासिल की है। आप दिल्ली संस्कृत अकादमी से पुरस्कृत हो चुके हैं। हिंदी तथा संस्कृत पर आपका समान व पूर्ण अधिकार है। आप कुशल लेखक हैं। आपने 12 किताबों का लेखन संपादन किया है और करीबन 30 संगोष्ठियों में शोध पत्र वाचन किया है। आज तक 15 से ज़्यादा शोध लेखों का प्रकाशन किया है। लेखक के साथ साथ आपका मुख्य कार्यक्षेत्र अध्यापन ही रहा है। आप कई विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में एमजे महाविद्यालय जलगांव में प्राध्यापक के रूप में सेवा दे रहे हैं। आपकी प्रतिमा बहुमुखी है। कवि, निबंधकार, आलोचक, संपादक ऐसे अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। आपकी भाषा तथा शैली आने वाले साहित्यकारों के लिए आदर्श रूप है। कर्म के प्रति आपको गहरा लगाव है। विद्यार्थियों के आप गुरु हैं, मित्र हैं, प्रकाश है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप सदा प्रयत्नशील हैं। कठोर परिश्रम एवं कर्म के प्रति लगान ही उनकी सफलता की कुंजी है। जीवन के अनुभवों के बारे में कुछ शब्द बोलने का अनुरोध मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को करती हूँ और अपनी वाणी विराम देती हूँ। जय हिंद, जय जगत। सबको सादर नमस्ते। और आज मैं आप सबको एक आह्वान करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप सबसे प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आप सबको आमंत्रण देने के लिए भी उपस्थित हुआ हूँ। मैं पालकों से भी कहना चाहूँगा और बालकों से भी कहना चाहूँगा कि अंतर भारतीय और राष्ट्रीय युवा योजना दिल्ली, इन दोनों संस्थाओं के अंतर्गत एक बड़ा ही सुंदर बाल आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए, बाल आनंद महोत्सव प्रतिवर्ष विशाल प्रांगण में हजारों की संख्या में बालकों के साथ में मनाया जाता था, परंतु आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल है और इस कोरोना काल में यह संभव नहीं है। इसलिए ऑनलाइन आप सब अपने घर से इस कार्य में उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा कार्य आज हम 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक करने जा रहे हैं और इस 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यों में, चलने वाली स्पर्धाओं में, चलने वाली प्रतियोगिताओं में आप सबका सहभाग हो, आप सब सम्मिलित हों। जो पालक हैं वो अपने बालकों को प्रेरित करें। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि बालक भगवान के रूप होते हैं, परमेश्वर के रूप होते हैं। यदि घर में एक बालक अच्छा बन गया तो वह परिवार को अच्छा बनाएगा, एक परिवार अच्छा बन गया तो वह समाज को अच्छा बनाएगा, और समाज अच्छा बन गया तो राष्ट्र अच्छा बनेगा, और राष्ट्र अच्छा बन गया तो विश्व को अच्छे बनने में देर नहीं लगेगी। आज हम सब परेशान हैं। आज हम ये सोचते हैं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर कहीं ना कहीं इसके पीछे
इसके मूल में हम ही हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसी संस्थाओं से नहीं जोड़ते हैं जो जाति, धर्म, प्रांत, सभी प्रकार के वैर, वैमनस्य, घृणा, ईर्ष्या, इन सब से दूर हैं और बालकों को एक राष्ट्र निर्माण के रूप में, बालकों को एक सच्चरित्रता के रूप में, बालकों को एक उत्तम नागरिक के रूप में जो है तो समाज के सामने ला करके खड़ा करते हैं। तो ऐसी संस्था है हमारी अंतर भारतीय संस्था और सबसे राष्ट्रीय युवा योजना। आप सबको पता ही है कि आदरणीय प्राचार्य सदा विजय जी आर्य, डॉक्टर सुब्बा राव जी और भी अन्य अनेक हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अनेक श्रेष्ठ सज्जनों और सत्पुरुषों के मार्गदर्शन से यह संस्था दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रही है, अपना कार्य कर रही है। तो ध्यान दीजिए, जो बालक चाहते हैं कि मेरे अंदर ये गुण है पर वह गुण प्रकट नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर वह गुण प्रकट करने की संधि, अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर से मत चूकिए, चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे अन्य भी, आप सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आ सकते हैं। तो जो जो भी कलाएं आपके अंदर हैं उन कलाओं को आप प्रकट कीजिए, पुरस्कार प्राप्त कीजिए, आनंद प्राप्त कीजिए और अपने स्वयं का विकास कीजिए, अपने माता पिता का नाम कीजिए। क्योंकि साने गुरु जी कहते थे कि बालक ये तो परमेश्वर के रूप हैं और अगर बालक वास्तव में बन जाए, अच्छे बन जाए, तो इन्हीं बालकों में से कोई सुभाष होगा, इन्हीं बालकों में से कोई चंद्रशेखर आज़ाद होगा, इन्हीं बालकों में से कोई न कोई अब्दुल कलाम होगा, इन्हीं बालकों में से कोई न कोई वैज्ञानिक होगा, कोई कला क्षेत्र का होगा, कोई आध्यात्मिक क्षेत्र का होगा। ऐसे सारे क्षेत्रों में ये बालक आगे आ सकते हैं। तो मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, आइए, जुड़िए और प्रतिदिन सायंकाल 5:30 से 6:30 तक यह प्रतियोगिताएं संपन्न होने जा रही हैं। तो आप इनमें भाग लीजिए और यह अवसर बड़ा सुंदर अवसर आया है, घर बैठ करके अवसर आया है। मत चूकिए, मत छोड़िए और इसमें सम्मिलित होइए और अपने आप को भी विकसित कीजिए, अपने परिवार को भी विकसित कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। अंतर भारती और राष्ट्रीय युवा योजना के संयुक्त आयोजन राष्ट्रीय बाल आनंद महोत्सव में प्राध्यापिका नभा बड़े आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मेहमान है श्रीमती विद्या भारती जी। विद्या भारती जी एक संवेदनशील लेखिका है, इसके साथ ही वह मिलिंद प्रकाशन हैदराबाद की संचालिका भी है। इस हैदराबाद के साइंस क्लब की वह प्रेसिडेंट तथा सचिव भी रह चुकी है। इसके साथ ही विभाजी अनाथ आश्रम और महिलाओं के लिए भी काम करती है। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से विज्ञान की स्नातक पदवी प्राप्त की है। इनकी अनेक कहानियां आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से प्रसारित हुई है। इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं आज के मेहमान विभाजी को निमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। बाल आनंद महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागतम अथ श्री शुभ स्वागतम। तो आप सभी मेरी शुभकामनाओं के साथ नए उत्साह, नए उमंग के साथ लग जाइए अपने अपने कार्यों में और अनेक अनेक सफलताएं प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ओके, सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए अभिनंदन करती हूँ। आनंद सभी बाल गोपाल आओ, आनंद से ये महान उत्सव मनाओ। आप जिस ढंग का कार्य कर रहे हैं, इतना सुंदर उसका मुझे बताया गया कि आप लोग अपने अपने कार्यों में
कुछ न कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं और बहुत सुंदर कार्यों में लगे हुए हैं। तो इस आयोजन को महान उत्सव का रूप देने के लिए आयोजकों को साधुवाद देते हुए उन्हें भी वंदन करती हूँ। विशेषकर प्राचार्य सदाविजय आर्य जी को नमन करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में इतना सुंदर आयोजन कोविड काल में भी हो रहा है। आप सभी बालकों, कार्यकर्ताओं का उत्साह व उमंग सराहनीय है। एक बात कहना चाहूँगी बच्चों, आप सभी जिस उद्देश्य से इस महोत्सव में, इस बाल आनंद महोत्सव में उपस्थित हुए हो, उन्हें अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे प्रयास आपको मन से और दिल और दिमाग लगा के करना ही है और आपको सफलता अवश्य मिलती जाएगी। आप सभी बच्चे वैसे तो बहुत 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 प्यारे प्यारे हैं, फिर भी आपको एक बात अवश्य बताना चाहूँगी। मंजिलें उनको मिलती हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और आप सभी बच्चों के सपनों में बहुत बहुत जान दिखाई दे रही है ना? तभी तो आप सब इतने अच्छे प्यारे प्यारे अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, पंखों से, पंख होते हैं ना, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। उड़ान के लिए हौसलों की ज़रूरत होती है। तो आप सभी के हौसले बुलंद रहें, आपकी उड़ानें अच्छी अच्छी ऊपर ऊपर उड़ें, ऊंची ऊंची उड़ें और आप सब जीवन में सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आभार। नमस्ते।
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं अधरं मधुरं वदनं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं अधरं मधुरं वदनं मधुरम् वेणु मधुरो वेणु मधुरः पाणि मधुरः पादौ मधुरम् नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं अधरं मधुरं वदनं शरणं मधुरं शरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं अधरं मधुरं वदनं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा विजय मधुरा
मधुरं वदनं मधुरम् रूपी मधुरा लीला मधुरा रूपं मधुरं मूकं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरा मधुरा यश्विर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नमस्कार, जय जगन्नाथ। Hello, my name is Dhanasri Nagaswati. I am from city Madhalgaon, district Beed and state Maharashtra. I am going to show you how to make Ganesha Murti. So without wasting time, let's begin.
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या निम्बा जाधव। मेरे पाठशाला का नाम श्री शिव छत्रपति माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मखमलाबाद, तालुका नासिक और जिला नासिक, महाराष्ट्र राज्य। मुझे मार्गदर्शक करने वाले शिक्षक का नाम है श्री तांबे टी.एन. सर और शिक्षिका श्रीमती आरोटे एस.एन. टीचर। मैं जो गीत आपके सामने सादर करना चाहती हूँ उसका नाम है आनंदाचे डोही आनंद तरंग। चलो तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाची अंग, आनंदाची अंग आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। काय सांगू झाले काहीची बाई, काय सांगू झाले काहीची बाई, पुढे चले डोही, पुढे चले डोही आवडीने, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाची अंग, आनंदाची अंग आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, तेथींचा जिव्हाळा तेथे बिंबे, तेथींचा जिव्हाळा तेथे बिंबे, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाची अंग, आनंदाची अंग आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। तुका म्हणे तैसा ओतला सेठसा, तुका म्हणे तैसा ओतला सेठसा, अनुभव सारीसा, अनुभव सारीसा मुखा आला, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाची अंग, आनंदाची अंग आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंद तरंग। धन्यवाद। मेरा नाम कस्तूरी गणपत सोनोने। पाठशाला का नाम श्री शिवाजी माध्यमिक विद्यालय मखमलाबाद, तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक, राज्य महाराष्ट्र। संगीत शिक्षक तांबे टी.एन. मार्गदर्शक शिक्षिका श्रीमती आरोटे एस.एन. मैडम। मैं आपको भक्तिगीत सुनाना चाहती हूँ। ओ काना अब तो मुरली बजा, ओ ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना तोता, ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको
पहचान, मधुर सुना तोता, मधुर सुना तोता। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या किससे संग जो रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरी मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण, मधुर सुना तोता। ओ काना बतो मुरली की, मधुर सुना तोता, मधुर सुना दोता। ओ काना बतो मुरली की, मधुर सुना तोता, मधुर सुना दोता। ओ काना बतो मुरली की, मधुर सुना दोता, मधुर सुना दोता। धन्यवाद। किसी वन में एक सिंह रहता था। वो बहुत ही क्रूर तथा निर्दयी था और प्रतिदिन अनेक पशुओं का वध करता था। एक दिन सभी पशुओं ने मिलकर विचार किया कि इस प्रकार तो हमारी वंश परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, अतः हमें कोई उपाय करना चाहिए। यह निश्चय हुआ कि सिंह के पास ही चलकर अपनी बात बतानी चाहिए। तदनंतर सभी पशु उसके पास जाकर कहने लगे, स्वामिन, यदि आप हमारा इसी प्रकार संहार करते रहेंगे तो हम लोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम लोग प्रतिदिन आपके लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे, क्योंकि आपकी तृप्ति तो एक ही प्राणी से हो जाती है। इससे आपकी भूख भी मिट जाएगी और हम भी बहुत दिनों तक बने रहेंगे। सिंह ने प्रसन्नतापूर्वक उनका यह प्रस्ताव मान लिया और साथ ही यह भी चेतावनी दे दी कि यदि ऐसा न हुआ तो मैं सभी को मार डालूंगा। सभी पशु पक्षी राजी हो गए। अब सिंह के दिन आराम से बीतने लगे। प्रतिदिन एक पशु उसके पास आ जाता और वह उसको खा जाया करता था। एक दिन एक खरगोश का क्रम सिंह के पास जाने का था। सभी पशुओं द्वारा प्रेरित करने पर बड़े व्यग्र मन से वह सिंह का ग्रास बनने के लिए चल पड़ा। खरगोश यद्यपि शरीर से दुबला पतला था, परंतु उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। वह मन ही मन सिंह से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगा। इसी क्रम में मार्ग में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास से जाते हुए उसे अपना प्रतिबिंब कुएं के जल में दिखाई पड़ा। खरगोश के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा कि क्यों न उस दुरात्मा सिंह को इसी कुएं में गिरा दूं। यह सोचता वह पूरा दिन बिताकर सायंकाल सिंह के पास पहुंचा। उधर क्षुधा पीड़ित सिंह क्रुद्ध होकर होठों को चबा रहा था। उसने मन ही मन निर्णय लिया था कि इसके दंड स्वरूप कल सारे पशुओं को मार डालूंगा। सायंकाल एक छोटे से खरगोश को आया देख क्रोध से पागल हो सिंह ने गरज कर कहा, रे नीच खरगोश, एक तो इतना छोटा है तू, दूसरे इतनी देर से आया है। तेरे इस अपराध के कारण मैं तुझे मारकर कल समस्त जानवरों को भी मार डालूंगा। खरगोश ने कहा, स्वामिन, इसमें मेरा या अन्य पशुओं का कोई दोष नहीं है। मुझे छोटा समझ जानवरों ने मेरे साथ 4 अन्य खरगोशों को भी भेजा था, परंतु मार्ग में एक बड़ा सिंह
सामने आया और उसने हम सबको रोक लिया। वह अपने को जंगल का राजा कह रहा था और क्षमा करें महाराज, वह कह रहा था कि और किसी सिंह में यदि शक्ति हो तो आकर मुझसे लड़े और इन 4 खरगोशों को ले जाए, अन्यथा अब तुम सब मुझे ही एक जानवर प्रतिदिन खाने के लिए लाकर देना। इतना सुनते ही क्रोध से पागल हुआ वह सिंह गरज कर बोला, कहाँ है वह सिंह, ले चलो मुझे उसके पास। खरगोश तो वह चाहता ही था, वह सिंह को लेकर कुएं के पास गया और बोला, स्वामिन वह दुष्ट सिंह इसी में छिपा है। तब वह मूर्ख सिंह उस कुएं में झांकने लगा। कुएं में दिखाई पड़ने वाले अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा सिंह समझकर वह प्रबल वेग के साथ गरजा। उसे आशा थी कि उसकी गर्जना सुनकर वह सिंह डर जाएगा, परंतु उसके गरजने की प्रतिध्वनि कुएं में से और भी अधिक वेग से उसे सुनाई दी। अब तो क्रोध से पागल हुआ सिंह बिना कुछ सोचे समझे कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस प्रकार छोटे से खरगोश की बुद्धि ने भयानक और दुर्दांत सिंह का काम तमाम कर दिया। इसीलिए कहा गया है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। तभी तो वन में मदोन्मत्त सिंह खरगोश द्वारा मार डाला गया था। जय हिंद। त्रिपुरा से हूँ। मेरा नाम समर्पिता रॉय है। मैं नेशनल यूथ प्रोजेक्ट और अंतर भारतीय बालानंद महोत्सव में हिस्सा ले रही हूँ। मैं इसमें एक सॉन्ग करने वाली हूँ। मैं संगीत नृत्य सोसाइटी की प्रतिनिधि हूँ। वचन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव वचन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान वैष्णव वचन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुले वंदे निंदा न करे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी वैष्णव वचन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि कृष्ण त्यागी पर स्त्री जीवा खति असत्य न बोले पर धन नव झले हाथ रे। वैष्णव वचन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। धन लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवारणी। वन नर सयो तेनु दर्शन करता कुल एक तेरू तय
वैष्णवजन तो तेने कहीजे, पीर पराई जाने रे। वैष्णवजन तो तेने कहीजे। नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव मानसी धनाजी जाधव आहे. मी महाराष्ट्र राज्य, जिल्हा लातूर, उदगीर शहरातून आले आहे. माझ्या शाळेचे नाव श्यामलाल मेमोरियल हायस्कूल उदगीर आहे. मी तिथे 6वी कक्षेत शिकत आहे. आज मी तुम्हाला एक असे गीत सादर करून दाखवणार आहे जे तुमच्या हृदयाला स्पर्शून जाईल. गीताचे बोल आहे, चांदणे शिंपीत जाशी. सा सारे सा सारे ग रे सा, सारे ग म ग रे सा, सारे ग म प म ग रे सा, सारे ग म प ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नि ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नि सा सा, सा नि सा, सा नि ध नि सा, सा नि ध प म प ध नि सा, सा नि ध प म ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा. चांदणे शिंपीत जाशी चालता तू चंचले, चांदणे शिंपीत जाशी चालता तू चंचले. ओंजळी उधळीत मोती, ओंजळी उधळीत मोती, हासरी तारा फुले, चांदणे शिंपीत जाशी चालता तू चंचले. वाहते आकाश गंगा की कटीची मेखला, की कटीची मेखला. तेजपुंजाची जळाळी, तेजपुंजाची जळाळी, तारपदरा गुंफिले. ओंजळी उधळीत मोती, ओंजळी उधळीत मोती, हासरी तारा फुले, चांदणे शिंपीत जाशी चालता तू चंचले. हे लीळावंती कशाला झाकीसी काया तुझी, झाकीशी काया तुझी. पाहुनी पाहू दे मेघावीन, सौंदर्य तुझे मोकळे, सौंदर्य तुझे मोकळे. ओंजळी उधळीत मोती, ओंजळी उधळीत मोती, हासरी तारा फुले, चांदणे शिंपीत जाशी चालता तू चंचले. धन्यवाद. नमस्ते टू ऑल, मेरा नाम है स्नेहा पंथी है. मैं मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा ज़िले से हूँ. मैं ऑल एंजल्स स्कूल में 7th क्लास में पढ़ती हूँ. मैं आज आप सब लोगों के सामने एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ. देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना. मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए. आजा आजा जिंदू शामियाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले. जग दे
इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शिबिलाम, सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया ये दुनिया एक दुल्हन, एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। तुझे सलाम, पम 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 पम, तुझे सलाम, पम 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 पम। वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। ऊंचा रहे हमारा विजय, विश्व तिरंगा प्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। थैंक यू। Hi friends, my name is Raj Ravindra Borde. My state is Maharashtra. I study in 7th standard in Fatima Convent High School. My address is at Post Haram, Taluka Achalpur, District Amravati. My item is drawing.
को सादर नमस्ते। बाल आनंद महोत्सव बड़े ही अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है, मनाया गया है। और इस बाल आनंद महोत्सव में इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बालकों ने जो प्रस्तुतियाँ दी हैं वे वास्तव में लाजवाब हैं, वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं। और निश्चित रूप से ये बालक कल परसों अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, उन्नति को प्राप्त होंगे और इतने बड़े बनेंगे कि निश्चित रूप से पालक ये कहेंगे कि हाँ, हमने उस दिन जो अपने बच्चों को भेजा था, निश्चित रूप से यह अंतर भारती में जाकर के ये बालक एक सच्चे भारतीय बन गए हैं। तो मैं आज इन बालकों का तो धन्यवाद करना ही चाहूँगा कि जिनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं था, इनके बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। परंतु विशेष रूप से मैं पालकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चों को प्रेरित किया, उन्हें मार्गदर्शित किया कि नहीं नहीं आप भाग लो, और उन्होंने भाग भी लिया और अच्छे अच्छे पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे। तो मैं पुनश्च एक बार सर्वप्रथम जिन्होंने भाग लिया ऐसे बालकों का और जिन्होंने अपने बालकों को भेजा इस कार्यक्रम के लिए, ऐसे सभी पालकों का अंतर भारती की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और कहना चाहूँगा कि आगे भी आप सभी इसी प्रकार हमारे कार्यक्रमों से जुड़ें और अपना भी और बालकों का भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद। अरे ये क्या, आज का दिन भी समापन की ओर बढ़ रहा है, पर आप सभी बच्चे बिल्कुल भी थके हुए नहीं दिख रहे हैं। आप लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई, सीखी और एक दूसरे का साथ मिलकर किया, एक दूसरे का साथ दिया। और हमें जीवन में यही सीखना है कि हमें हर पल एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे के हाथ की ज़रूरत होती है और हमें मिलजुल कर कार्य करना ही है। हमारे मन में कभी भेदभाव या जलन की भावना या जेलसी की भावना कभी नहीं होना चाहिए। आप सब बच्चे जितने मिलजुल कर कार्य करेंगे उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। आप सबके गुरुजन इतने अच्छे हैं कि जिनके उत्साह से और जिनके इतने अच्छे शिक्षण से आप सभी बिल्कुल थके हुए नहीं दिख रहे हैं और बहुत बहुत खुश दिख रहे हैं। आप सभी ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बहुत अच्छे कार्य किए हैं और बाल आनंद महोत्सव का आप सभी ने बहुत आनंद उठाया है। सूरज की किरणें सुबह सुबह हमारे जीवन में नई आशाएं, नई अभिलाषाएं लाती हैं और हम सब उन्हीं आशाओं के साथ जीवन को गति प्रदान करते हैं। हाँ, जीवन का दूसरा नाम ही है चलते रहो चलते रहो, चरैवती चरैवती। यानी जीवन में चलते रहने से ये मतलब है कि आप कुछ न कुछ करते रहो आप कार्य, और जीवन रुकने का नाम नहीं है। तो अरे सूरज तो पश्चिम की ओर ढल रहा है, आता घरी जायचं आहे का? हां, मला पण जायचं आहे घरी। बरं, पण 2 लाइन आणखीन ऐकून घ्या तुम्ही। आपको 2 लाइनों से और कुछ बताना चाह रही हूँ, नई बात बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने तो दिन भर इतना अच्छा काम किया है, नो डाउट, बहुत ही सुंदर। पर और आपको 2 लाइनों से मैं और बात एक सिखाना चाहूँगी कि कार्य करो ऐसा कि पहचान बन जाए। कार्य करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए।
जिंदगी तो सभी जी लेते हैं यारो, जिंदगी तो सभी जी लेते हैं यारो, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के समापन दिवस के लिए मैं आप सभी से विदाई लेती हूँ और कल के लिए शुभकामनाएं देते हुए बाय बाय, गुड बाय, सभी को नमस्कार।